जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेक्चर 3 है मरणोत्तर काल का। हमने देशी राज्यों को हमने क्लियर कर दिया था। आज हम देखेंगे ये क्लास जो होगी सबसे महत्वपूर्ण है। आज होगी मरणोत्तर काल में विदेशी आक्रमण। ठीक, पहले हम जानते हैं कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने कहा, ईरान ने किया है। उसके बाद आए हैं यूनान आए हैं। उसके बाद फिर आए हैं कौन? फिर आए हैं तो मरणोत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो 4 हुए हैं। कैसे? देखिए, पहले हुए हैं हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। हिंद यूनानी को ही कहा जाता है इंडो ग्रीक। उसके बाद आए हैं शक, उसके बाद आए हैं पल्लव, उसके बाद आए हैं कौन? कुषाण। क्लियर? ये 4 उस समय मरणोत्तर काल में विदेशी आक्रमण हुए हैं। हम जानते हैं कि मौर्य काल के बाद क्या हो गई थी, यहाँ पर जो छोटे छोटे राज्यों का क्या हुआ? क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में आए थे और सब उतनी मजबूत भी नहीं थी, जिससे विदेशी आक्रमणों का क्या हुआ? प्रभाव बढ़ा था। क्लियर? हम जानते हैं, ये तो परिस्थिति है कि जब आप जानते हैं कि जब कमज़ोर होते छोटे होते हैं तो बाहरी का क्या होता है? मौका मिलता है आक्रमण करने का, अपनी राज करने का, है कि नहीं? तो इसी प्रकार देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे हिंद यूनानी के बारे में और शक के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के आक्रमण उस समय मरणोत्तर काल में कौन कौन किए। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मरणोत्तर काल में विदेशी आक्रमण। पहले आए हैं हिंद यूनानी, उसके बाद आए हैं शक, उसके बाद आए हैं पल्लव, उसके बाद आए हैं कुषाण। तो आपको मिलान करना भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर? ऐसे दे देगा और कहेगा कि मिलान, सही मिलान को खोजिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाएगी। क्लियर? अब शुरू करते हैं हिंद यूनानी। तो इसी को कहा जाता है हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक या ग्रीक कहा जाता है। क्लियर? तो ये ग्रीक कहा जाता है। ये भारत पर सबसे पहले आक्रमण करे हैं और सबसे पहले आक्रमण कौन आक्रमण किए हैं? हिंद यूनानी। पूछेगा कि सबसे पहले आक्रमण किसने किया है? तो हिंद यूनानी ने किया है। और किसके? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था? इसका डेमेट्रियस ने किया था। तो हिंद यूनानी के पहला जो शासक ने भारत पर आक्रमण किया, डेमेट्रियस जो है हिंद यूनानी। क्लियर? अब देख लेते हैं। और इन्होंने आए तो भारत के इस क्षेत्रों में उन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्लियर? इन क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। कौन कौन क्षेत्र पे? तो इन्होंने भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया है और ये अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध इत्यादि पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जानते हैं कि पंजाब का भाग तो में करते हैं कि भारत के लिए हम लेकर और डंप ऐसे वाले हैं, पंजाब के भाग है कि नहीं। उसके बाद सिंध, तो इन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के भाग को क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया डेमेट्रियस ने, हिंदी यूनानियों ने। क्लियर? इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया है। तो इसके बाद में जानते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ थी? साकल थी, जो वर्तमान में क्या है? सियालकोट है। इसकी राजधानी कहाँ थी? साकल थी, जो वर्तमान में क्या है? सियालकोट है। और इसकी जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं मीनांडर। इसके प्रसिद्ध शासक कौन हुए हैं? मीनांडर। क्लियर? इन्होंने एक किताब लिखा था मिलिंद पन्नो। क्या लिखा? मिलिंद पन्नो। क्लियर? और यही मीनांडर को किसने हराया था? यही मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। क्लियर? अब देख लेते हैं इनका 2 काम क्या है सबसे महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यही 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। पहला जिसकी जो महत्वपूर्ण वो क्या है? तो वो है, पहला जो इनकी महत्वपूर्ण है वो है कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने क्या किया? सोने के सिक्के चलवाए थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलवाए? हिंद यूनानी। सबसे पहले चलवाए सोने के सिक्के जारी किया गया था हिंद यूनानी। भारत में सबसे पहले जो सोने की जो सिक्का है ना उसकी चालू करवाया था, प्रारंभ करवाया था, वो कौन थे? तो हिंद यूनानी। और ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सोने का सिक्का का प्रचलन मिलाया था किसने? हिंद यूनानियों ने। क्लियर? अब देखिए कि नाटक में हम जानते हैं कि नाटक में पर्दा का जो प्रारंभ किया है भारतीय नाट्यकला में, जो भारतीय नाट्यकला में विस्तार आने लगा था, यहाँ से कौन? हिंद यूनानियों ने। क्लियर? पर्दा का जो प्रचलन किया था किसने किया था? हिंद यूनानियों ने किया था। और ये प्रथम शासक है जिनके सिक्के से हमें काल और राजा की निश्चित जानकारी मिलती है। देखिए, आज के भी सिक्के देखते हैं तो कई देखते हैं कि जो वहाँ पर चित्र हमें दिखाई देती हैं, डेट रहता है दिखाई, कई चीज़ का कई चित्रों का चित्र आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता था कि कहीं पर सिक्का में टाइम मिला है, शासक का चित्र मिला है, कोई अन्य चीज़ों का चित्र मिला है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये प्रथम शासक थे जिनके सिक्के से हमें क्या
काल एवं राजा की जानकारी हमें मिलती है इतिहासकारों को। क्लियर, तो इतना बात जान लें। तो हिंदू यूनानी के बारे में ये कि पहले आक्रमण किया डेमेट्रियस ने, अब पंजाब अफगानी सिंध टाइम कर लिए। उन्हें राजधानी कौन थे? साकल, सियालकोट, वर्तमान में अभी सियालकोट है। और वहीं प्रथम शासक मिनांडर इनके प्रमुख शासक थे, इनको हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर पुस्तक मिलिंद पहनो। क्लियर, सोने के सिक्के जारी किए थे सबसे पहले हिंद यूनानी ने। और नाटक में पर्दा का प्रारंभ, और यही राजा है जिनके हमें, यही प्रथम शासक जिसे हमें काल एवं राजा की वास्तविक स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो क्लियर, हम समझ गए मरणोत्तर काल में इसका रिकॉल कर हिंद यूनानी, पहले हिंद यूनानी पंजाब सिंध इत्यादि क्षेत्रों में, पंजाब इत्यादि सिंध अफगानिस्तान इत्यादि क्षेत्रों को उन्होंने जीत कर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे, कमजोर राज्य थे। क्लियर, हमने राजधानी साकल, सियालकोट, दो बात का महत्वपूर्ण याद रखिए, एक पर्दा का प्रारंभ और सोने के सिक्के का प्रारंभ किसने किया था? हिंदू यूनानियों ने किया था। क्लियर, और राजा और काल की जानकारी मिलती है किसको सिक्के से? तो यही शासक प्रथम शासक होंगे। कौन शासक होंगे? वो हिंदू यूनानी शासक। क्लियर, तो इससे ज़्यादा भी और महत्व अब देख लेते हैं शक के बारे में। शक, तो पहला आए हैं, पहला हुए हिंद यूनानी। हिंद यूनानी भी अपने ज़्यादा दिन तक साम्राज्य को बनाकर नहीं चल सके। इसके बाद आए शक, इसके बाद आए 2 नंबर पर आए हैं कौन? 2 नंबर पर आए हैं शक। शक जो है 2 नंबर पर आए हैं। और पहले जो शक राजा हुए हैं, उनको क्या जाता है? मो, उसको जो पहले शक राजा, मो कौन हुए हैं? मो हुए हैं पहले शक राजा। पहले जो शक राजा हुए मो हुए हैं। और देखिए ये भाई कैसे आए, तो ये आए हैं 5 शाखाओं में आए। कितने शाखा में आए हैं? 5 शाखा में। ये भारत में आए थे 5 शाखा में। और ये वसुतक क्या थे? जनजातीय लोग थे, और भारत में चारागाह की खोज में ये आए थे। क्लियर बात समझ गया कि ये जो शक थे क्या थे? एक जनजातीय क्षेत्र थे, जनजातीय थी, और ये चारागाह की खोज में क्या आए थे? भारत आए थे। क्लियर, और ये 5 शाखाओं में आए थे। कितने शाखाओं में आए थे? 5 शाखाओं में आए थे। और जानते हैं भारत की स्थिति कैसी थी और स्थिति स्थिति थी, तो इसे मौका फायदा उठाकर इन्होंने क्या कर लिया? क्षेत्र पर कब्जा इन्होंने कर लिया। और पहला शक राजा हुए हैं, कौन हुए हैं? मो हुए हैं। क्या हुए हैं? मो हुए हैं। क्लियर बात जान गया। और देखिए मो हुए हैं, और देखिए इन्होंने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। क्लियर, लेकिन क्या हुआ कि एक 58 ईसा पूर्व, ये डेट महत्वपूर्ण है, याद ये डेट क्या है? महत्वपूर्ण है, वो भी आइए। ये डेट क्या है? महत्वपूर्ण है। क्यों डेट महत्वपूर्ण है? कि 58 ईसा पूर्व में भारत की एक स्थानीय शासक ने शक राजाओं को क्या कर दिया? हरा दिया। शक राजाओं को क्या किया? हरा दिया। और हराने के बाद उन्होंने क्या उपाधि लिया? विक्रमादित्य की उपाधि लिया। किस क्या चीज उपाधि दिया? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उन्होंने उपाधि लिया। एक स्थानीय शासक ने किसको? शकों को हराया। एक स्थानीय शासक ने इसको शकों को हराकर भगा दिया। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि लिया। और इस उपलक्ष्य में, इस जीत के उपलक्ष्य में, और यही जीत के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत मनाते हैं, विक्रम संवत मनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि विक्रम संवत कब मनाया जाता है? 58 ईसा पूर्व में। क्यों मनाया जाता है? हम समझ लें कि शक राजाओं को एक भारत के स्थानीय शासक ने इनको हराकर भगा दिया। तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने राजा विक्रमादित्य को उपाधि लिए थे, इसी उपलक्ष्य में। और उसी दिन से 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत मनाया जाता है। किन मनाता है? विक्रम संवत मनाया जाता है। क्लियर, किसके जीत के उपलक्ष्य में? तो शकों के जीत के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ऐसा मनाया जाता है। इसके प्रतापी राजा हुए हैं शक का प्रतापी।
शक के प्रतापी राजा हुए हैं वो हुए हैं, शक के जो प्रतापी राजा हुए हैं वो हुए हैं रुद्रदामन, रुद्रदामन प्रथम। शक के जो प्रथम राजा हुए हैं वो हुए हैं रुद्रदामन प्रथम, इनके शक राजा हुए हैं, प्रतापी राजा हुए हैं। क्लियर। और हम इन्होंने सुदर्शन झील का क्या किया था, जीर्णोद्धार किया था। मैंने फिर से वो विघटन हो गया था, उसको क्या खत्म हो गया था, उसको फिर बनवाया था। कौन? इसी ने, रुद्रदामन प्रथम ने। कौन? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील को बनवाया था किसने? रुद्रदामन प्रथम। वो कौन से शासक थे? वो शक राजा थे। क्लियर। और ये सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया था? निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य। निर्माण किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। निर्माण किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या कहा? जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार किए थे। कौन जीर्णोद्धार किए थे? वो थे रुद्रदामन प्रथम। निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था सुदर्शन झील। हमने पढ़े मौर्य साम्राज्य में कि सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद किसी कारणवश से क्या हो गया था, वो क्या ध्वस्त हो गई थी, तो उसको फिर से बनवाया था किसने? रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। अब आप समझ गए होंगे। क्लियर बात समझ गए। अब देखिए, और यही जो रुद्रदामन था, और यही रुद्रदामन था किसका प्रेमी था? संस्कृत का प्रेमी था। कोई लड़की का नहीं प्रेमी था, बल्कि संस्कृत का क्या था? रुद्रदामन प्रथम संस्कृत का क्या था? बहुत बड़ा प्रेमी था। इन्होंने और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने बहुत बड़ा विशुद्ध संस्कृत भाषा में इन्होंने क्या किया? अभिलेख का निर्माण करवाया था, जिसे हम कहते हैं गिरनार अभिलेख। कौन सा अभिलेख कहते हैं? गिरनार अभिलेख। इन्होंने गिरनार अभिलेख का क्या किया था? सबसे जो लंबा अभिलेख है, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा है, जो गिरनार अभिलेख का इन्होंने बनवाया था। क्लियर। और शक राजा अपने को उपनाम देते हैं, जैसे आपको घर पर कुछ नाम दिया जाता होगा। क्लियर। तो इन्हें शक राजा अपने नाम को कहते थे क्षत्रप। अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप अपने आप को कहते थे। क्लियर। और यही क्या हो गया? धीरे धीरे विघटन हो गए, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस हमने जाना कि हिंदू रानी के बाद कौन आए? शक आए। शक 5 शाखाओं में आए थे, भारत में आगमन किए थे। और क्लियर, ये चारागाह की खोज में, जनजातीय लोग थे, चारागाह की खोज में भारत में आए थे। क्लियर। एक शाखाओं, कई शाखाओं को क्या किया? हमारे एक स्थानीय शासक भारत के थे, उन्होंने हरा दिया। और इसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत 1858 ईसा पूर्व में मनाया जाता है। क्लियर। इसके जो प्रतापी राजा हुए हैं कौन? रुद्रदामन प्रथम हुए हैं, जो संस्कृत के बहुत बड़ा प्रेमी थे। गिरनार अभिलेख सबसे विशुद्ध संस्कृत में इन्होंने लिखवाया था, निर्माण करवाया था। और इसके साथ ही सुदर्शन झील को भी जीर्णोद्धार करवाया था, बिन टैक्स, बिन जनता से पैसे लिए। क्लियर। और अब शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। तो हमने इतना बारे में हमने जाना कि शक के बारे में। सबसे पहला राजा 5 शाखाओं में आए थे, कितना? रुद्रदामन प्रथम से आप याद रखिएगा कि संस्कृत का अपने प्रेमी था। अभिलेख अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। और ये वो कंफ्यूज कभी नहीं हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। कौन? रुद्रदामन प्रथम ने। तो आपको फंसाने के लिए ऐसा दे सकता है, तो आपको इस पर क्या कीजिए? ध्यान दीजिए। तीसरा था वो था पार्थिया या पहलव। तीसरा जो है पहलव, ये जो इसके लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका जो महत्वपूर्ण जो शासक हुए, तीसरा याद रखिएगा, क्रम के रूप से तीसरा आपको मिलान के लिए दिया जाएगा। ये कहाँ से आए थे? तो आए थे ये कहाँ से? ईरान से। बस, कहाँ से आए थे? ये ईरान से आए थे। और इसके प्रतापी राजा कौन हुए हैं? गुंडो फनिर्स हुए हैं। गुंडो फनिर्स।